हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी स्कूल क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज एन इक्वेशन? एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल सेंटेंस हैविंग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन on either side of an equal sign. An equation may or may not contain variable. अब हम इसे देखते हैं कि कैसे बनती है। जैसे 15 - 7 = 8 हमारा इक्वेशन का हमारा फर्स्ट पार्ट है कि इसमें इक्वल का साइन होता है। जैसे 15 - 7 = 8 और 2 + 2 = 4। इसमें वेरिएबल जो है वो नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन है। वेरिएबल क्या होता है? जैसे हमारे पास इक्वेशन है 3x = 18, इसमें x जो है वो वेरिएबल है। जैसे 7y - 1 = 13, इसमें y जो है वो वेरिएबल है। अब हम लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं, वो क्या होती है। लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन in which highest power of the variable is 1 is called linear equation. जैसे 2x = 20, 3y = 27, 3x - 4y = 9, x/2 y/3 = 4। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है 2x = 20, जहाँ पर वेरिएबल x है और ये 1 वेरिएबल है। 3x - 4y जहाँ पर x भी है और y भी है, जहाँ ये इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल वाली है। अब हम ये देखते हैं कि पावर क्या होती है। जैसे हमारे पास x है वेरिएबल, x की पावर 1 है। जब हम x पर 0 डालते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और जब हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है और x की पावर 2 बन जाती है। जब हम x × x करते हैं तो इसकी पावर क्या होगी? x + 1 + 1 x की पावर 3। जहाँ पर बेस x है वो x है और उसकी पावर जो है वो क्या है? जैसे 1 2 3। जब बेस रेज होता है तो उसकी पावर जो है वो बढ़ती है, जैसे 1 2 और 3। जब हम इक्वेशन लिखते हैं 2x + 4 = 16, वहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। x को क्या डिनोट करते हैं हम? वेरिएबल। और 4 और 16 ये हमारे कांस्टेंट हैं। जो x के साथ मल्टीप्लाइड है वो उसका कोफिशिएंट है।
अब हम ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक सिंबल होता है जिसकी डिफरेंट सिचुएशन पर वक् वक् वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10 है, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 10/2 इज इक्वल टू 5। जब हमारे पास 3x इज इक्वल टू 9 होगा तो s की वैल्यू क्या होगी 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू 3 होगी। वेरिएबल को हम ज़्यादातर x, y, z, s, t, l, m और n से डिनोट करते हैं। अब हम दोबारा वापस लीनियर इक्वेशन पर चलते हैं। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, वन वेरिएबल, जहाँ पर वन वेरिएबल क्या है 2x इक्वल टू 20, 3y इक्वल टू 27। ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ये वाला 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। अब हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट सम है, स्टेट विच ऑफ दीज आर इक्वेशंस विद द वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन ए इक्वेशन विद द वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट 15 इज इक्वल टू x प्लस 6। इसका आंसर क्या होगा, पहले हमने देखना है कि इसमें इक्वल का साइन है, जहाँ पर इक्वल का साइन है इसलिए ये इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि इसमें वेरिएबल है जहाँ पर वेरिएबल x है। अपना आंसर हम कैसे लिखेंगे, इट इज ए स्टेटमेंट of equality with the variable। The variable is x। इसमें x वेरिएबल है और इक्वल का साइन है और इसमें इक्वालिटी है। सेकंड पार्ट, p-8 ग्रेटर दैन 11, जहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, जे ग्रेटर है इसलिए जे इक्वेशन नहीं है। इसे हम लिखते हैं, इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट of equality। Therefore it is not a equation। इक्वेशन कब बनती है, जब उसमें इक्वल का साइन होता है। थर्ड पार्ट, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जे भी फर्स्ट पार्ट जैसा है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। with the variable the variable is x। as fourth part, 9/3
इज इक्वल टू 3। इसका आंसर क्या होगा? जहाँ पर इक्वल का साइन है लेकिन जहाँ पर वेरिएबल जो है वो नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन तो है लेकिन इसका वेरिएबल जो है वो नहीं है। इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी but it does not involve a variable। जहाँ पर वेरिएबल जो है वो नहीं है। फिफ्थ पार्ट, 8 इक्वल टू 2x, जहाँ पर इक्वल का साइन भी है और वेरिएबल भी है। इसे हम लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी with a variable। The variable is x। Sixth part, 7 क्यों लेस देन 15, जहाँ पर इक्वल का साइन जो है वो नहीं है और वेरिएबल जो है वो है क्यों, इसलिए इसमें इक्वालिटी जो है वो नहीं है। इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, therefore it is not a equation। इक्वेशन में हमेशा ही इक्वालिटी होती है। सेकंड सम, राइट ईच स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट, 5 मोर देन x इज 11। स्टेटमेंट बनेंगी 5 मोर देन x, x प्लस 5 इज 11 इक्वल टू 11। सेकंड पार्ट, ए नंबर y डिवाइडेड बाय 4 gives 10। ए नंबर y by 4 gives 10 is equal to 10। Third part, the sum of 3/4 of a number y and 3 is 7। 3/4 3 by 4 number y multiplied y and 3 plus 3 is 7 is equal to 7। Fourth part, 3 times a number p is 2 more than 5। इक्वेशन बनेंगी इसकी 3 times a number p, 3 multiply p, 3p is 2 more than 5 is equal to 2 plus 5 more than 5। जहाँ पर प्लस आएगा लेकिन हम जहाँ पर नहीं लिखेंगे वहाँ पर -5 करेंगे। 3p
minus 5 is equal to 2. Fifth part, 2 subtracted from the product of minus 5 and x is 18. 2 subtracted from the product of minus 5 and x क्या बनेगा? माइनस 5 x और माइनस 5 का प्रोडक्ट आपस में ये मल्टीप्लाइड है. माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किया है, इच 18 इज इक्वल टू 18. Sixth part, the quotient of 3 by x decreased by 5 is minus 8. 3 by x equation बनेगी 3 by x decreased by 5, decreased minus 5 होगा, is equal to minus 8. Seventh part, 16 subtracted from the product of two consecutive number is 56. कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 5, 6 और 7, 8. जब हम फर्स्ट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो वो दोनों नंबर जो होते हैं वो कंसेक्टिव नंबर होते हैं. हमारे पास जहाँ पर कंसेक्टिव नंबर क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 1. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर x इंटू एक्स प्लस 1. 16 subtracted from the product of two consecutive number. Minus 16 is equal to 56. Eighth part, the sum of three consecutive number equal 30. हमारे पास 3 consecutive number हैं, x प्लस एक्स प्लस 1 और x प्लस 2. फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 1 और थर्ड नंबर जो है वो x प्लस 2 है, इज इक्वल टू 30. ऐड करें x प्लस x 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 30. इक्वेशन क्या बनी? 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 30. थर्ड सम, राइट स्टेटमेंट फॉर ईच इक्वेशन. फर्स्ट पार्ट, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 16. स्टेटमेंट हमारे पास होगी द सम ऑफ थ्री टाइम ऑफ एक्स एंड 5 इज 16. द सम ऑफ 3 टाइम ऑफ एक्स, 3x को कैसे लिखेंगे? 3 टाइम ऑफ x एंड 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 16. सेकेंड पार्ट, y माइनस 3 इज इक्वल टू 7. अब हम y में 3 सब्ट्रैक्ट किया है, जहाँ पर आएगा 3 subtracted from y
is 7. Third part, t by 7 is equal to 3. Statement 1/7 of a number t is 3. t by 7 कैसे लिखेंगे हम? t 1/7 इंटू t is equal to 3. 1/7 of a number t is 3. Fourth part, 2/3 n is equal to 4. स्टेटमेंट होगी 2/3 of a number n is 4. Fifth part, m/3 plus 2 is equal to -5. 2 added to 1/3 of a number m is -5.